प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय सुख सागर ग्रंथ की जय हो। आज मैं सुख सागर ग्रंथ की द्वितीय स्कंद की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही कथा सुंदर है। सुनिए। मंगलाचरण। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण तथा मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिन परमात्मा की स्तुति करते हैं, साम वेद के मर्म को जानने वाले ऋषि मुनि अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों के द्वारा जिन परमात्मा का गायन करते रहते हैं, योगी जन ध्यान के द्वारा चित्त को स्थिर करके जिनका दर्शन करते रहते हैं, इतना सब कुछ करने पर भी देवता, असुर तथा अन्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन स्वयं प्रकाशवान परमेश्वर को नमस्कार है। प्रथम अध्याय। विराट रूप और ध्यान विधि कही सुख न समझाए, सुनत परीक्षित चित सो मुनि चरणन सिर नाय। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है। इसमें तुम्हारे कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी अवश्य होगा। तुम्हारा यह प्रश्न श्रवण कीर्तन आदि सबसे उत्तम है। इसी कारण हे राजेंद्र, योगी जन तुम्हारे जैसे प्रश्न का अति आदर करते हैं। मनुष्य सदा संसारिक माया जाल में फंसे रहते हैं। उन्हें अपने जन्म लेने का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता है। वे सदा घरेलू उद्योगों में फंसे रहते हैं। ऐसे लोगों की आयु व्यर्थ ही व्यतीत हो जाती है। उनका दिन काम धंधों में, रात्रि नींद तथा स्त्री संगम से कट जाती है। समस्त जीवन हाय हाय और कुटुंब के पालन में व्यतीत हो जाता है। वे अज्ञानी मनुष्य स्त्री, पुत्र, शरीर, धन, संपत्ति, संबंधियों आदि को अपना प्रिय मान बैठते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वे मूर्ख उनमें पागल की भांति रम जाते हैं। उन्हें अपनी मृत्यु का तनिक भी ध्यान नहीं होता है और अंत में मृत्यु का ग्रास होकर चले जाते हैं। हे राजा परीक्षित, ऐसे मनुष्यों के लिए सहस्त्रों ज्ञान की बातें सुनने और कहने योग्य हैं। ये संपूर्ण बातें तुम्हारे इस प्रश्न के अंतर्गत है। हे राजा परीक्षित, मृत्यु से अभय होने के लिए सर्वशक्तिमान, सब भूतों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण मनुष्य को करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन सार से युक्त है तथा मनुष्य जन्म लेने का यही एकमात्र सार है कि भक्ति से, ज्ञान से और धर्म से अपने जीवन को ऐसा उत्तम भगवत निष्ठ बना लें कि अंत काल में मृत्यु के समय भगवान कृष्ण चंद्र का स्मरण बना रहे। जीवन ग्रहण करने का केवल एकमात्र यही तात्पर्य है। हे राजा परीक्षित, संपूर्ण बड़े बड़े ऋषिवर और मुनीश्वर जिन्हें निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति हो चुकी है, वे भी भगवान के श्रवण कीर्तन में निरंतर लीन रहते हैं। मैं तुमको उस उत्तम वेद तुल्य भक्त स्वरूप महापुराण को सुनाऊंगा, जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से द्वापर के अंतकाल में श्रवण करके पूर्ण अध्ययन किया है। वह श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का सार है। हे राजन, मैं स्वयं निर्गुण रूप भगवान की ही उपासना करता हूँ, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण की अमृत रूपी लीलाओं ने मेरे चित्त को बलपूर्वक
अपनी ओर खींच लिया है। इसी कारण से मैंने इस उत्तम महापुराण का सांगोपांग अध्ययन किया है। हे परीक्षित, तुम उन्हीं भगवान कृष्णचंद्र के परम भक्त हो। इसी कारण मैं तुम्हें उनकी अमृतमयी कथा का पान कराऊंगा। उस कथामृत का पान करने के पश्चात मनुष्य की फिर इस लोक और परलोक में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती है। संपूर्ण शास्त्रों का केवल यही निचोड़ है कि ज्ञानियों, ऋषियों, मुनियों तथा स्नातकों आदि सभी को भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से करना चाहिए। संपूर्ण जप तप कर्म योग साधन यज्ञ इत्यादि की अपेक्षा केवल नाम संकीर्तन ही विशेष महत्व रखता है। हे परीक्षित, अज्ञानवश मनुष्य अपनी आयु को व्यर्थ ही बातों में व्यतीत कर देता है। उस आयु से उसे कोई भी लाभ नहीं हुए। महत्वपूर्ण जीवन वही है तथा जन्म लेने का सच्चा लाभ उसी को प्राप्त होता है जो 2 घड़ी भगवान के नाम संकीर्तन कथा श्रवण आदि में व्यतीत करता है। हे राजन, राजा शतवांग ने भगवान के नाम संकीर्तन का सहारा लेकर केवल 2 घड़ी में ही मोक्ष प्राप्त किया था। हे परीक्षित, तुम्हारे लिए तो अभी 7 दिन की अवधि जीवन में शेष है। इतने काल में तो तुम अपने कल्याण के लिए सब कुछ कर सकते हो। मनुष्य को मृत्यु के आने पर भयभीत तथा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय अपने ज्ञान से वैराग्य लेकर संपूर्ण ममता को दूर कर देना चाहिए। घर से बाहर निकलकर पवित्र तीर्थ में स्नान करें और उत्तम एकांत स्थान में विधिवत आसन लगावें। उसके पश्चात भगवान के ओम 3 मात्राओं वाले प्रणव का अपने मन ही मन में जाप करें। इस प्रणव वायु तथा मन को वश में करने का उत्तम उपाय है। अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें संसारिक विषय वासनाओं से हटा लेना चाहिए और इस प्रणव ओम का निरंतर जप करते रहना चाहिए। चंचल मन को दीपक की लौ के समान स्थिर कर लेना चाहिए। यदि वह इधर उधर दौड़े तो उसे बुद्धि द्वारा रोक लेना चाहिए। तत्पश्चात चित्त को स्थिर करके भगवान के स्वरूप में से किसी एक अंग का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान के एक एक अंग का ध्यान करके उनके संपूर्ण स्वरूप में मन को लीन कर देना चाहिए। फिर किसी भी विषय वासना का चिंतन न करते हुए उसी में तल्लीन रहना चाहिए। जब इस प्रकार ध्यान करते करते मन भगवत प्रेम में के आनंद में पूर्ण भर जाता है, तब उसे एक अनोखे आनंद का अनुभव होने लगता है। फिर उसका चित्त वहाँ से हटने को नहीं करता है। यदि भगवत ध्यान के समय यह मूढ़ मन रजोगुण और तमोगुण के कारण स्थिर न रहे तो साधक को व्याकुल न होना चाहिए। धीरे धीरे धैर्य के साथ उसे अपने बस में करने का उपाय करना चाहिए। उसको अपनी धारणा लगाए। रखना चाहिए। उसी योग धारणा से योगी को भगवान के दर्शन हृदय में हो जाते हैं और उसे उनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। राजा परीक्षित, ने कहा, भगवान, मनुष्य के अज्ञान रूपी मैल को शीघ्र ही दूर करने वाली कौन सी धारणा है? वह धारणा किसमें की जाती है और उसके करने का क्या उपाय है? श्री सुखदेव जी कहने लगे, ही राजा परीक्षित, योग साधन करने वाले साधक को प्रथम अपने शरीर को वश में रखने के लिए आसन की आवश्यकता होती है और फिर अपनी
क्रिया शक्ति को वश में करने के लिए प्राणायाम का साधन करना चाहिए। उसी के साथ साथ संपूर्ण विषय कामनाओं की इच्छाओं को त्याग कर मन आदि इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। तत्पश्चात अपने मन को ज्ञान के द्वारा समझा बुझा कर चारों तरफ से इस प्रकार समेट लेना चाहिए जैसे कच्छप अपने सिर पैर आदि को समेट कर एक हो जाता है। तब मन को भगवान के स्थल स्वरूप में लगा देना चाहिए। वह साधक भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करें और यह समझे कि यह संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण तत्व, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, अहंकार, महत्व आदि प्रकृति, इन 7 पदों से आवृत्ति यह संपूर्ण ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। वही इन सबको धारण किए हुए हैं। तत्वज्ञानी पुरुष भगवान विराट भगवान के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार करते हैं। पताल विराट भगवान के तलवे, रसातल उनके पंजे और पैर के तलुआ, महातल उनकी एड़ी के ऊपर की गांठें, उनके पैर की पिंडली, तलातल उनके दोनों घुटने, सुतल उनकी दोनों जांघें, बीतल और अतल तथा उनका पेड़ भूलोक है। हे परीक्षित, उनकी नाभि रूपी सरोवर को आकाश मानते हैं। उन विराट भगवान की छाती को स्वर्गलोक, कंठ को महलोक, मुखारविंद को यमलोक तथा मस्तक को तपलोक योगी जन मानते हैं। उन सहस्त्र शीश भगवान का सिर ही सत्यलोक माना जाता है। संपूर्ण देवता उनकी वायु हैं। दिशाएं कान तथा शब्द सुनने की इंद्री हैं। दोनों अश्विनी कुमार नासिका छिद्र तथा गंध सूंघने वाली इंद्री हैं। अग्नि उनका मुख है। अंतरिक्ष नेत्र है। सूर्य उन दोनों की ज्योति हैं। उनकी पलकें दिन और रात्रि हैं। ब्रह्मलोक उनका भूविलास है। तालु जल और जिभा रस है। भगवान का मस्तक वेद है और दाढ़े जम है। स्नेह दांत है। उनकी मधुर मुस्कान जगत को मोहित करने वाली माया है। ऊपर का होठ लज्जा तथा नीचे का होठ लोभ है। उनके स्तन धर्म और पीठ अधर्म है। उनकी मुतेंद्रिय प्रजापति ब्रह्मा है। अंडकोश मित्रा वरुण तथा पूंख समुद्र है। उनकी हड्डियाँ पर्वत है तथा उनकी नाड़ियाँ नदियाँ हैं। वृक्ष उन विराट भगवान की रोम है और यह वायु उनका श्वास है। उनकी चाल गति है तथा गुणों का चक्कर उन विराट भगवान की क्रीड़ा है। हे राजन, उनके केश बादल हैं। संध्या उनका वस्त्र है। मूल प्रकृति उनका हृदय है तथा चंद्रमा मन है। महत्व उन विराट भगवान का चित्त है तथा रुद्र देव अहंकार है। वन्य पशु उनकी कमर है तथा हाथी घोड़े व खच्चर विराट भगवान के नख हैं। भांति भांति के पक्षी गण उनकी कला है। बुद्धि मन है और मनुष्य भगवान का निवास स्थान है। अप्सरा चारण गंधर्व आदि उनके स्वर है। दैत्य राक्षस उनके वीर्य, ब्राह्मण मुखारविंद, क्षत्रिय बाहुएं, वैश्य जंघाएं तथा शूद्र उनके चरण हैं। संपूर्ण बड़े बड़े यज्ञ और देवताओं के निर्मित किए जाते हैं। वे उन विराट भगवान के कर्म हैं। हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें विराट भगवान के स्थल शरीर का ज्ञान कराया है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बुद्धि से मन को वश में करके इसी विराट स्वरूप को भगवान में लगाकर उन्हीं सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अन्य सांसारिक विषयों में आसक्ति होना ही जीव को पतन की ओर अग्रसर करता है। दूसरा अध्याय की कथा। स्थूल सूक्ष्म रूप को सुखदेव ने वर्णन कियो। क्रमयुक्त साघो युक्त को भी ज्ञान राजा को दियो। सुनि के वचन मुनि राय के नर नाहयति हर्षित भयो। मग्न परमानंद में हो लाभ निज जीवन लहो। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने भी ऐसा ही विचार किया था। ब्रह्मा के इन विचारों से प्रसन्न होकर भगवान ने भी उन्हें प्रलय के पूर्व की स्मृति, जो प्रलय काल में कारण लुप्त हो गई,
थी प्रदान कर दी। अपनी पूर्व स्मृति को पाकर ब्रह्मा की बुद्धि निश्चित हो गई, उनकी दृष्टि अमोघ हो गई। उनको भगवान की लीलाओं तथा उनके ईश्वर तत्व का पूर्ण ज्ञान हो गया। उन्होंने उसी ज्ञान के द्वारा संसार की पुनः सृष्टि कर दी। हे राजा परीक्षित, वेदों का अर्थ अति रहस्यमय है। उनके अर्थ को न समझकर बहुत से प्राणी स्वर्ग आदि की प्राप्ति के चक्कर में फंस जाते हैं। जीव स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति की वासनाओं में भटकता है, उसे कहीं भी सच्ची शांति तथा सच्चा सुख नहीं प्राप्त होता। अतः ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे संसारिक वस्तुओं की उतनी ही चाह करें जितनी उन्हें आवश्यकता हो। सब वस्तुओं को निसार समझकर उनमें लीन न होवे। यदि भाग्यवश वे वस्तु अचानक ही प्राप्त हो जाती हैं तो उन्हें अधिक उपार्जन का प्रयत्न न करें। जैसे पृथ्वी शयन के लिए मिलती हैं तो पलंग प्राप्ति का प्रयत्न न करें। यदि भुजाएं सिर के नीचे लगाने के लिए मौजूद हैं तो तकिया की कोई आवश्यकता नहीं है। जब अंजलि से बर्तनों का काम चल सकता है तब बर्तन जुटाने की आवश्यकता नहीं है। वृक्ष की छाल से वस्त्रों का काम चल सकता है। मार्ग में पड़े हुए चिथड़ों से काम चल सकता है। वृक्षों के फल फूलों पत्तों से भूख दूर हो सकती है। जल पीने के लिए नदियां हैं, रहने के लिए गुफाएं विद्यमान हैं, तब महल बनाने की क्या आवश्यकता है। जब भगवान अपनी शरण में आए हुओं की रक्षा करते हैं तब किसी भी धनिक के पास अपनी रक्षा की याचना करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार विचार करके संपूर्ण विषय भोगों से चित्त को हटा लेना चाहिए और व्यर्थ की वस्तुएं संकलन करने में अपने समय को नष्ट न करके भगवत भजन में चित्त को लगा देना चाहिए। हे बेटा, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप की धारणा बताता हूँ। बहुत से साधक लोग अपने हृदयाकाश में भगवान के स्वरूप का चिंतन इस प्रकार करते हैं। भगवान 4 भुजा धारण किए हुए हैं, जिनमें शंख चक्र गदा पद्म हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान झलक रही हैं। कमलवत नेत्र हैं, कमल पुष्प के समान पीला वस्त्र पहने हुए हैं। विशाल भुजदंडों में रत्न जड़ित बाजूबंद हैं। सिर पर अति सुंदर रत्न जड़ित मुकुट शोभायमान है। कानों में कुंडल तथा कंठ में कौस्तुभ मणि है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह तथा वनमाला शोभायमान है। योगियों के खिले हुए सहस्त्र दल वाले हृदय कमल पर उनके चरण विराजमान हैं। भगवान के बाल चिकने घुघराले हैं, संपूर्ण अंग प्रत्यंग आभूषणों से सुशोभित हैं और वे अपनी मंद मंद मुस्कान से भक्ति की ओर देख रहे हैं। जब तक साधक का मन स्थिर न हो जाए तब तक भगवान के उसी मोहिनी रूप का ध्यान करना चाहिए। साधक की ज्यों ज्यों बुद्धि तथा मन भगवत भक्ति में लगती जाए त्यों त्यों उसका चित्त स्थिर हो जाता है। जब तक साधक को भगवान के एक एक अंग का ठीक ठीक ध्यान होने लगे तब तक वह नित्य नियम से इसी प्रकार भगवान के स्थूल शरीर का चिंतन करता रहे। भगवान दृष्टा है, उन्हीं के सगुण और निर्गुण रूप हैं। हे राजा परीक्षित, जब योगी अपने शरीर को त्यागना चाहे तब देश काल का कोई विचार नहीं करे। सुख के साथ एक आसन से बैठ अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर ले। तत्पश्चात अपनी शुद्ध बुद्धि से मन को वश में करें। तब तन और बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में जीव और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा ईश्वर में विलीन कर दे। इस प्रकार परमात्मा में विलीन होकर साधक शांतमय शांति हो जाए। इतना कर लेने पर फिर साधक को कुछ करना शेष नहीं रहता है। उस समय वह सत रज तम इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। अहंकार, महत्व तथा प्रकृति का अस्तित्व भी दूर हो जाता है। उस समय उसे काल भी ग्रसित करने में समर्थ होता है।
योगी जन परमात्मा के अतिरिक्त संपूर्ण पदार्थों को त्याग देते हैं। शरीर से संबंध रखने वाले संपूर्ण पदार्थों की आसक्ति का त्यागन करके भगवान के स्वरूप में आसक्त हो जाते हैं। भगवान का यही परम पद है। शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा है। जब योगी इतना कर ले, अति अपनी इंद्रियों को जीत ले, तब अपनी एड़ी से गुदा मार्ग को बंद करके प्राण वायु को सट चक्र भेदन के उपाय से ब्रह्मरंग की ओर ले जावें। पहले नाभि चक्र में स्थित वायु को हृदय चक्र में स्थित कर लें, फिर वहां से उदान वायु की सहायता से वक्ष स्थल में विशुद्ध चक्र में स्थित करें। फिर उस वायु को स्नेह स्नेह तालीमूल अति विशुद्ध चक्र के अगले मार्ग में चढ़ावें। इसके पीछे दोनों आँख, दोनों कान, दोनों नासिका छिद्र तथा मुख, इन सातों छिद्रों को बंद करके तालीमूल में जो वायु स्थित की गई है उसे दोनों भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र में स्थित करें। यदि उस योगी को किसी अन्य लोक में विचरने की इच्छा नहीं है तो आधी घड़ी उस प्राण वायु को आज्ञा चक्र में रोककर परमात्मा में लीन हो जावें। तत्पश्चात ब्रह्म रंग को भेद कर के इंद्रियों सहित शरीर को त्याग दे। हे राजा परीक्षित, यदि उस योगी की इच्छा किसी लोक में विचरण करने को है तो मन सहित इंद्रियों को साथ लेकर शरीर को त्याग देना चाहिए। योगी जनों का शरीर अति सूक्ष्म वायु की भांति होता है, वह सर्वत्र जा सकता है। तपस्या, योग, विद्या और समाधि के द्वारा वह योगी सर्वत्र विचरण करता रहता है। कर्म बंधन के द्वारा ही प्राणी कहीं बेरोक टोक नहीं विचर सकता है। योगी जब ब्रह्मलोक को जाता है तब प्रथम वह आकाश लोक में होता हुआ अग्नि लोक में पहुंचता है। वहां उसके शेष पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात ध्रुव लोक के निवास स्थान शिशुमार चक्र में जाता है। वह शिशुमार चक्र ब्रह्मांड भ्रमण का मुख्य केंद्र है। तब वह प्राणी महलोक में जाता है। वहाँ पर ब्रह्मवेत्ता योगी जन रहते हैं। जब प्रलय काल आता है तब शेष के मुख से अग्नि निकलती है और वह नीचे के संपूर्ण लोकों को भस्म कर देती है। तब महलोक निवासी सभी योगी लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। उस महलोक में निवास करने वाले प्राणियों की आयु 1 कल्प होती है और वहाँ देवता लोग भी विहार करते हैं। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले की आयु ब्रह्म के समान 2 प्रार्थ की होती है। वहाँ शोक, रोग, मृत्यु, जरा आदि कुछ भी नहीं है, किंतु फिर भी वहाँ ये प्राणी इन जन्म मृत्यु के संकट में फंसने वाले प्राणियों के दुख को देखकर दयावश दुखी रहते हैं। योगी जन अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी तल में मिला लेता है। इस प्रकार पृथ्वी रूप से जल को और जल से अग्नि और अग्नि से वायु के आवरण को भेदता हुआ आकाश रूप आवरण को भेदता है। उस प्राणी की घ्राणेन्द्रिय अपनी गंध सहित तन्मात्रा में लीन हो जाती हैं। जीभा का रस तन्मात्रा में लीन हो जाती हैं। नेत्र रूप तन्मात्रा में लीन हो जाते हैं। त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में लीन हो जाते हैं। कान रोम तन्मात्रा में लीन हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्मेंद्रियां अपनी अपनी तन्मात्राओं में लीन होकर सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करती हैं। प्राणी इस प्रकार पंचभूतों से बने हुए स्थूल शरीर से सूक्ष्म आवरणों में लीन हो जाते हैं। तब वह अहंकार में लीन हो जाता है। उसमें वह अपने सूक्ष्म भूतों को भी तामस अहंकार में लीन कर देता है। अपनी इंद्रियों को राक्षस अहंकार में लीन कर देता है और मन सहित सब इंद्रियों के स्वामी देवताओं को सात्विक अहंकार में विलीन कर देता है। तत्पश्चात वह महत्व में प्रवेश करता है। इसके पश्चात संपूर्ण गुणों के लिए स्थान प्रकृति में लय हो जाता है। हे राजा परीक्षित, महाप्रलय काल में प्रकृति आवरण भी लय हो जाता है, किंतु योगी जन परमानंद में मग्न होकर आनंद स्वरूप ईश्वर में लीन हो जाते हैं। उन्हें इस संसार में आने की आवश्यकता
नहीं होती। हे राजा परीक्षित, इसी से ज्ञानियों ने, वेदों ने सघो मुक्ति और क्रम मुक्ति कही है। जो प्राणी संसारिक विषय भोगों में लीन है, उनको भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई कल्याणमय उपाय नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा ने संपूर्ण वेदों को बड़े ध्यान से पढ़ने के पश्चात यही निश्चित किया है कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के प्रति भक्ति और प्रेम होना ही सर्वोत्तम धर्म है। संपूर्ण प्राणियों तथा भूतों में भगवान श्री कृष्ण की आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए हे राजा परीक्षित, मनुष्य को सर्वदा सब स्थितियों में अपनी शक्ति के अनुसार भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। उससे विषय वासनाओं के संपूर्ण विषैले मल धुल जाते हैं और भगवान की प्राप्ति होती है। तीसरा अध्याय की कथा। जोई जोई मन में होए कामना, सोई सोई देवन की करे उपासना। सब देवन के देव ईश, उन्हीं को नाओ अपना शीश। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें अलग अलग कामनाओं को पूर्ण करने की विधि का वर्णन करता हूँ। जो साधक ब्रह्मतेज चाहता हो, उसे बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो शक्तिशाली की इच्छा रखता हो, वह इंद्र की पूजा करे। जो संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापति की पूजा करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी की इच्छा हो, वह माया देवी की पूजा करे। जो तेज का इच्छुक हो, वह अग्निदेव की पूजा करे। जो धन चाहता है, वह वसुओं की पूजा करे। और जो वीरता का इच्छुक हो, उसे एकादश रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। जो अन्न की इच्छा रखता हो, वह अदिति की पूजा करे। जो स्वर्ग की इच्छुक हो, वह देवताओं की पूजा करे। जो राज्य की लालसा करता हो, उसे विश्व देवों की पूजा करनी चाहिए। प्रजा को वश में करने की इच्छा से साध्य देवों की पूजा करनी चाहिए। आयु वृद्धि की कामना से दोनों अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। पुष्टि प्राप्ति के लिए पृथ्वी तथा प्रतिष्ठा की कामना के लिए पृथ्वी और आकाश दोनों की पूजा करनी चाहिए। सौंदर्य प्राप्ति के लिए गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। पत्नी चाहना के लिए उर्वशी अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। सबके स्वामी बनने के हेतु प्रजापति ब्रह्मा की पूजा करें। यश प्राप्ति के लिए यज्ञ पुरुष भगवान की पूजा करें। क्रोध की इच्छा के लिए वरुण की पूजा करें। विद्या प्राप्ति के लिए भगवान श्री शंकर की पूजा करें। पत्नी में प्रेम रखने की कामना से उमा की पूजा करें। धर्म के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। वंश की रक्षा के लिए पितर देवों की पूजा करें। बाधाओं से बचने के लिए यज्ञों की पूजा करें। बलिष्ठ होने के लिए मरुदगणों की तथा राज्य प्राप्ति के लिए मनवंतरों के स्वामियों की अभिचार के हेतु ऐश्वर्य के लिए चंद्रमा तथा निष्काम भक्ति के लिए भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो मोक्ष का अभिलाषी है, उसे तो केवल भगवान की पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण उपासकों को अपनी भलाई के लिए भगवान की उपासना से बढ़कर और कोई उपासना नहीं है। भगवान की उपासना करने से उपरोक्त संपूर्ण देवताओं की निधियां स्वयं अन्यासी प्राप्त हो जाती हैं। सुखदेव जी बोले, सुत जी, राजा परीक्षित ने सर्वज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी से और क्या पूछा। हे सुत जी, आप भगवत भक्त हैं। आपकी बाल क्रीड़ाएं भी भगवत भक्ति में ही होती थी। सुखदेव जी भी भगवान मैं हैं। जिन संत पुरुषों का भगवान में इतना विशुद्ध प्रेम है, उसकी कथाएं अवश्य ही संसारिक प्राणियों के लिए हितकर होगी। जिस मनुष्य ने अपने कानों से भगवान कृष्ण की लीला कथाएं कभी नहीं सुनी, उस मनुष्य ने वृथा ही पृथ्वी पर भार रूप होकर कुत्ते, सूकर, गधे भी बुरा जन्म व्यतीत किया है। हे सुत जी, जिन कानों में भगवान कृष्ण की कथाएं नहीं पहुंची हैं, वे बील के सदृश है।
जिस जीभा ने भगवान का कीर्तन नहीं किया है वह मेढक की जीभा के समान है। जो शीश भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं झुका है वह केवल शरीर के लिए मात्र बोझ हैं। जो हाथ भगवान कृष्ण की पूजा में रत नहीं रहते हैं वे आभूषणों से सुसज्जित होते हुए भी बेकार हैं। जो आंखें भगवान कृष्ण चंद्र के दर्शनों से हीन हैं वे व्यर्थ हैं। जो पग भगवान की लीला स्थान तथा तीर्थों में नहीं जाते हैं वे वृक्षों से भी अधिक गए बीते हैं। जिस पापात्मा मनुष्य ने भगवान की ब्रजभूमि तथा उनके भक्तों के चरणों की धूलि अपने सिर पर धारण नहीं किया है वह जीवित होते हुए भी मरे के समान है। जिसने कभी तुलसी की सुगंधित प्राप्त नहीं की है, जिनके भगवान की मंगलमय कथाओं का श्रवण कीर्तन नहीं किया है उसका हृदय वज्र के समान है। भगवत कथा श्रवण के समय उनके प्रेम उद्वेग में जिसके नेत्रों में आंसू नहीं छलकते हैं, जो पुलकमान नहीं होता है उसका जन्म व्यथा है। इसलिए हे शिव जी आप हमें कृपा करके वह कथा सुनाएं जो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पान की थी। सृष्टि उत्पत्ति प्रश्न तब पूछो राव सिहाय, योगीश्वर सुखदेव जी कहे सभी समझाए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी के रहस्यमय भगवत भक्ति में सने हुए वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। वे निश्चल बुद्धि से एक आसन लगाकर बैठे थे। उन्हें गृह संबंधी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पत्नी पुत्र राज्य कुश सबका भार भाई बंधुओं पर सौंप दिया था। उन्हें जो कुछ थोड़ी सी ममता थी वह भी श्री सुखदेव जी की कृपा से त्याग दी। उन्हें अपना मृत्यु समय मालूम था, इसलिए उन्होंने संपूर्ण सांसारिक विषय वासनाओं से मोह हटा लिया था। इस प्रकार विशुद्ध बुद्धि वाले राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे भगवान, आप भगवत तत्व के ज्ञाता है, सर्वज्ञ और पवित्र आत्मा। आपके मुखारविंद से ज्यों ज्यों मैं भगवान की कथा श्रवण करता हूँ त्यों त्यों ही मेरे संपूर्ण पाप और अज्ञान दूर होते जाते हैं। अब यह जानना चाहता हूँ कि भगवान नारायण सृष्टि की रचना किस प्रकार करते हैं, वे किस प्रकार जगत की रक्षा और संहार करते हैं। परमात्मा किस प्रकार अपनी सृष्टि को रचकर उसके साथ क्रीड़ा करते हैं। अनंत शक्तिशाली भगवान किस प्रकार इन ब्रह्मांडों को रचते हैं और किस प्रकार उन्हें नष्ट कर देते हैं। भगवान केवल एक होते हुए भी इस अनेक रूप वाली सृष्टि को किस प्रकार रचते हैं। इसलिए हे मुनीश्वर, मेरे इन संदेह को दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित के ऐसे गुंड वचनों को सुनकर सुखदेव जी इस प्रकार बोले, मैं उन परम पुरुष भगवान के चरण बिंदु में बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने के हेतु सत्व गुण, रजोगुण एवं तमोगुण रूपिणी अपनी तीनों शक्तियों को धारण करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का स्वरूप प्रकट करते हैं। वे भगवान संपूर्ण चल और अचल जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें प्राणी अपनी बुद्धि से भी नहीं पहचान सकता है। वे अनंत हैं तथा उनकी महत्ता भी अनंत है।
हम बारंबार उनको नमस्कार करते हैं जो भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए, दुष्टों की शक्ति को रोकने के लिए बारंबार अवतार धारण करते हैं। ऐसे परमेश्वरशाली भगवान कृष्ण जो सर्वदा अपने गोलोक धाम में विहार करते हैं तथा जो ब्रह्म रूप हैं, उनके नामों का कीर्तन, श्रवण, स्मरण, दर्शन, पूजन तथा बंधन जगत के प्राणियों के पापों को इस प्रकार जलाकर भस्म कर देते हैं जिस प्रकार अग्नि रुई के ढेर को जला देता है। ज्ञानी जन जिसके चरणों का आश्रय लेकर इस लोक और परलोक की आसक्ति को अपने हृदय से हटाकर अनायास ही ब्रह्मपद को प्राप्त करते हैं। मैं उन भगवान कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, योगी, मंत्रवेत्ता, ब्रह्मचारी, सदाचारी, यज्ञ करने वाले, दानी अपनी कामनाओं को तथा अपने सर्वस्व को जब तक उन भगवान की श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में नहीं अर्पण कर देते हैं तब तक उनका कल्याण नहीं होता है। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना ही कल्याणकारी मार्ग है। बड़े बड़े घोर पापी और नीच जिनके चरणों में आने से सहज ही मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो भगवान कृष्ण ज्ञानियों की आत्मा, भक्तों के ईश्वर, कर्म करने वालों के निर्मित, वेद तथा धार्मिकों के हित, धर्म एवं तपस्या करने वालों के लिए तप रूप है, उनके ब्रह्म स्वरूप का ध्यान ब्रह्मा तथा शंकर जी आदि समस्त देवतागण करते रहते हैं और उनके चिंतन में ही सर्वदा रत रहते हैं। जो लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञ पुरुष हैं, प्राणियों के रक्षक, घट घटवासी तथा लोकपाल हैं, पृथ्वी के स्वामी और यदुवंशियों के रक्षक हैं, उन भक्त वत्सल सर्वेश्वर भगवान कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिन भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में उनकी पूर्व स्मृति जगा दी और जिन्होंने सांगोपांग वेद को अपने मुख से प्रकट किया है, वे ज्ञान के उत्पन्न करने वाले भगवान कृष्ण जी मेरे हृदय में विराजमान हों। जो भगवान संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप से विराजमान होकर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा 5 प्राणवायु और 1 मन, इन 16 कलाओं के द्वारा भोग भोगते हैं, वे ही भगवान मेरी वाणी को शुद्ध करें। मैं भगवान व्यास जी के चरण कमलों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं तुमसे वह उपदेश करूँगा जो नारायण ने प्रजापति ब्रह्मा को सर्वप्रथम किया। यद्यपि प्रजापति ब्रह्म संपूर्ण वेदों के ज्ञाता है, किंतु फिर भी वह उपदेश उनके लिए अति आवश्यक था। उस उपदेश को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। 5वां अध्याय की कथा। विराट रूप भगवान को कही ब्रह्म समुझाय, कि विधि जग की उत्पत्ति होई विराट से आय। नारद जी बोले, हे प्रजापति, आपने केवल मुझे ही उत्पन्न नहीं किया है, अपितु संपूर्ण देवताओं तथा इस संपूर्ण सृष्टि को भी आपने जन्म दिया है। अतः आप मुझे आत्मा तथा परमात्मा का ठीक ठीक तत्व समझाएं। हे पिताजी, इस जगत का लक्षण क्या है? यह किसके आधार पर है? इसकी रचना किसने की है? यह किसमें लीन हो जाता है तथा किसके अधीन है? वास्तव में यह क्या वस्तु है? कृपा करके आप मुझे इन संपूर्ण तत्वों का निरूपण कीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, सबके स्वामी हैं। संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपके लिए हैं। हे पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? आप किस प्रकार से अपनी माया से उत्पन्न किए हुए पंचभूतों द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं? इस जगत को उत्पन्न करने पर भी आप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। आप सृष्टि के रचयिता होते हुए भी फिर आप किसकी तपस्या करते हैं? आपसे भी बड़ा कौन है? इस तत्व को आप ठीक ठीक समझाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने जो प्रश्न किए हैं वे अति उत्तम हैं। वे तुम्हारे लिए ही केवल लाभप्रद नहीं है,
किंतु सारे संसार के लिए भी लाभप्रद हैं और मुख्यतः मेरे लिए, क्योंकि उनमें भगवान की लीलाओं का सुंदर वर्णन है। तुम्हारी जो शंकाएं हैं वह सब सत्य है हे नारद। इस सृष्टि का रचयिता तुम केवल मुझको ही मानते हो, सो ऐसा नहीं है। मुझसे भी परे एक ब्रह्म शक्ति है जिसका आश्रय लेकर मैं सृष्टि रचता हूँ। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र उस ब्रह्म शक्ति के द्वारा प्रकाशमान होते हैं, उसी प्रकार मैं भी उसी स्वयं प्रकाशमान भगवान के प्रकाश से शक्ति संपन्न होकर संसार को रचता हूँ। लोग उसी भगवान की माया से मोहित होकर मुझे भी सृष्टिकर्ता मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। मैं भी उन्हीं के अधीन रहता हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से इस सृष्टि को रचता हूँ। ही नारद, संसार की सृष्टि के हेतु जिस मूल कारणों की कल्पना की गई है वह द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा जीव यही तत्व है। उन्हीं से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। भगवान ने वेदों को उत्पन्न किया है। वेद उन्हीं भगवान की महिमा को गाते रहते हैं। देवता भी भगवान नारायण से उत्पन्न हुए हैं। इस संपूर्ण यज्ञ, तप, कर्म, धर्म उन्हीं भगवान की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। ज्ञान से ही भगवान नारायण को पहचानते हैं। भगवान नारायण दृष्टा होने पर भी सबके ईश्वर हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वमय हैं। उन्हीं भगवान ने मेरी उत्पत्ति की है और उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस जगत की उत्पत्ति करता हूँ। हे नारद, सबसे पहले रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण भगवान अपनी माया से अपने में उत्पन्न करते हैं। उसी के अनुसार रजोगुण से सृष्टि रची जाती है, सत्वगुण से सृष्टि की स्थिति होती है और तमोगुण से उसका प्रलय होता है। ये ही तीनों रज, सत और तम द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का सहारा लेकर माया से परे नित्य युक्त जीव को माया में स्थित करके कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से घेर लेते हैं। हे नारद, भगवान नारायण इन तीनों गुणों के आचरण से अपने स्वरूप को छिपा लेते हैं। इसी कारण अज्ञानी पुरुष उनको नहीं देख पाते हैं। वे भगवान ही संपूर्ण संसार और मेरे रचने वाले हैं। जब मायापति भगवान की इच्छा सृष्टि रचने की होती है, तब वे अपनी माया के द्वारा स्वयं काल, कर्म और स्वभाव को पहले स्वीकार करते हैं। उन्हीं नारायण की शक्ति से काल रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण में क्षोभ उत्पन्न कर देता है और उन्हीं स्वभाव उसमें रूपांतर कर देता है। कर्म महत्व को जन्म देता है। तत्पश्चात रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि से महत्व में विकार उत्पन्न होकर ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप अहंकार उत्पन्न होता है। यह तम प्रधान अहंकार 3 प्रकार का होता है। एक वैकारिक, दूसरा तेजस, तीसरा तामस। इनमें क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा द्रव्य शक्ति होती है। तब तामस अहंकार में विकार में उत्पन्न होता है। तब उससे आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाश तत्व की तन्मात्रा और गुण शब्द होता है। इस शब्द से ही द्रव्य और दृश्य का ज्ञान होता है। तत्पश्चात जब आकाश तत्व में विकार उत्पन्न होता है, तब उनसे वायु तत्व की उत्पत्ति होती है। वायु तत्व का गुण शब्द और स्पर्श दोनों हैं। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, बल तथा ऊर्ज इसी के कारण होते हैं। काल, कर्म तथा स्वभाव अनुसार वायु में भी विकार उत्पन्न होता है। इससे अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। इसका मुख्य गुण रूप है। इसके साथ साथ अपने बनाने वाले आकाश और वायु तत्व के भी गुण इसमें शब्द और स्पर्श रूप में विद्यमान रहते हैं। अग्नि के विकार से जल उत्पन्न होता है। इसका मुख्य गुण रस है तथा इसके उत्पन्न करने वाले आकाश, वायु और तेज के भी गुण शब्द, स्पर्श और रूप इसमें विद्यमान है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इसका मुख्य गुण गंध है। इसके कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस से भी इसमें विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक तत्व में उसका मुख्य गुण तथा उसके उत्पन्न करने वाले तत्वों का गुण भी उसमें विद्यमान रहता है।
विकारिक अहंकार से मन तथा इंद्रियों के अधिष्ठान के 10 देवताओं की उत्पत्ति होती है, जिनके नाम इस प्रकार है: दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, पितृ तथा प्रजापति। तेजस अहंकार में जब विकार उत्पन्न होता है, इसमें 5 ज्ञान इंद्रिय, स्रोत, त्वचा, प्राण, नेत्र तथा जिह्वा उत्पन्न होती हैं तथा 5 कर्मेंद्रिय, मुख, हाथ, पाद, उदर इंद्रिय तथा गुदा की सृष्टि होती है। तेजस अहंकार से ही वृद्धि और प्राण की उत्पत्ति होती है। हे नारद, जिस समय यह संपूर्ण तत्व अलग अलग थे, तब तक ये सृष्टि रचना नहीं कर सकते थे और न शरीर की ही रचना कर सकते थे। जब परमात्मा ने अपनी शक्ति के द्वारा प्रेरित करके इनको परस्पर मिला दिया, तब इन तत्वों ने कार्य, कारण और स्वभाव स्वीकार करके इन संपूर्ण विश्व की रचना कर दी। उसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। यह ब्रह्मांड रूपी अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक जल में ही स्थित रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को ग्रहण करने वाले भगवान ने उसमें प्राण डाल दिया। उसी अंडे को तोड़कर विराट भगवान निकले, जिनकी जांघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख तथा सिर सहस्त्रों हैं। ज्ञानी जन उपासना के हेतु उन संपूर्ण लोकों की स्थिति उन्हीं विराट भगवान में मानते हैं। उनके कटी भाग के नीचे के अंगों में सप्त पताल तथा ऊपर के अंगों में सप्त स्वर्गों की कल्पना करते हैं। इन विराट भगवान का मुख ब्रह्मांड, छत्री, भुजाएं उरुवेश और पैर शूद्र माने जाते हैं। नाभि में भूलोक, हृदय में स्वर्गलोक, वक्ष स्थल में महलोक, कंठ में जनलोक, दोनों स्थानों में तपलोक तथा मस्तक में सत्यलोक की स्थिति है। कटी में अतल, उरुओं में वितल, घुटनों में सुतल, जांघों में तलातल, एड़ी की गांठों में महातल, पंजे में रसातल तथा तलवों में पताल लोक की स्थिति मानी जाती है। विराट भगवान के संपूर्ण अंगों में लोकों की स्थित है। 6वां अध्याय की कथा आप सुनाऊंगी। विराट रूप की विभूतिया ब्रह्म कहे सिहाय, जिहि विधि उत्पन्न होत हैं सृष्टि जगत समुदाय। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विराट भगवान के मुखारविंद से वाणी तथा अग्नि की उत्पत्ति हुई है। गायत्री, त्रिपुष्ट, अनुपुष्ट, दाष्टिक, बृहति, अंति तथा जगति में 7 छंद विराट भगवान की 7 धातुओं से उत्पन्न हुई हैं। अन्न, रस, रसना तथा उसके अधिष्ठाता वरुण देवता विराट भगवान की जीभ से प्रकट हुए हैं। 5 प्राण, वायु प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु विराट भगवान के नाम छिद्र से उत्पन्न हुए हैं। दोनों अश्विनी कुमार औषधियाँ तथा गंध प्राणेंद्रिय से उत्पन्न हुई हैं। नेत्रों से तेज और रूप उत्पन्न हुआ है तथा दोनों नेत्रों से गोलोक, सूर्य और स्वर्गलोक का उत्पत्ति स्थान है। कानों से संपूर्ण तीर्थ तथा दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। श्रोतेंद्रिय से शब्द तथा आकाश की उत्पत्ति हुई है। संपूर्ण यज्ञ, वायु तथा स्पर्श उसकी त्वचा से उत्पन्न हुई है। वृक्ष, औषधि, कुश उनके रोम से उत्पन्न हुए हैं। बिजली, बादल, पत्थर, लोहा आदि संपूर्ण यज्ञ उनके केशों तथा नखों से उत्पन्न हुए हैं। भुजाओं से लोकपाल उत्पन्न हुए हैं। भूः भुवः स्व तीनों लोक उनके चलने से उत्पन्न हुए हैं। भगवान विराट पुरुष का लिंग स्थान प्रजापति, वीर्य तथा सृष्टि का आश्रय स्थान है। उनकी 5 इंद्रिय यम, पितृ की उत्पत्ति का स्थान है। गुदा, द्वार, हिंसा, मृत्यु और नरक की उत्पत्ति करने का स्थान है। विराट भगवान की पीठ पराजय तथा अधर्म का स्थान है। नाड़ियों से नदियों की उत्पत्ति हुई है। हड्डियों से पहाड़ों की उत्पत्ति हुई है। हे नारद, मैं शंकर तथा तुम्हारे भाई शंकादिक, तुम धर्म, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, स्वेदज, अंडज, जरायुज आदि सभी प्राणी, पितर, सिद्धिनाग, आकाश आदि संपूर्ण भूत, नक्षत्र, ग्रह आदि सब विराट भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। वे स्वयं प्रकाश विराट भगवान की संपूर्ण ग्रह, नक्षत्रों तथा भूतों को प्रकाशित करते हैं।
वे संपूर्ण लोक भूत प्राणी विराट पुरुष में समाये हुए हैं तथा विराट पुरुष उनमें समाये हुए हैं। हे नारद, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में ब्रह्मचारी 52 प्रस्थ सन्यासी रहते हैं। गृहस्थ लोग भूलोक, आकाशलोक तथा स्वर्गलोक में रहते हैं। प्राणियों के लिए शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, एक सकाम कर्म योग, दूसरा निष्काम कर्म योग। मनुष्य इन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग को आश्रय लेकर भोग तथा मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे नारद, उन विराट भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। उस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। जब मैं उत्पन्न हुआ तब अकेला ही था। मैंने संपूर्ण यज्ञ सामग्री तथा आवश्यक वस्तुएं, औषधियाँ, घृत रस, मिट्टी, जल, श्रृंग, यजु, साम यज्ञों के नाम तथा मंत्र, अनुष्ठान की विधि आदि समस्त सामग्री विराट भगवान के शरीर से प्राप्त करके यज्ञ द्वारा उनका भजन किया। तदंतर तुम्हारे भाइयों ने उन विराट भगवान की पूजा की। भगवान पुरुष प्राकृतिक गुणों से रहित होते भी सृष्टि रचने के लिए अपनी माया से उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं भगवान की इच्छा से मैं उत्पन्न होकर सृष्टि रचता हूँ। विष्णु पालन करते हैं तथा शंकर प्रलय करते हैं। नारद, जो तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। हम लोग भी भली प्रकार उन्हें तत्व से नहीं जानते हैं, केवल उनकी कथा लीलाओं का ही गुणगान करते रहते हैं। भगवान तो भक्ति के बस में होते हैं, अजन्मा है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। हे नारद, मैं तुम्हारे सन्मुख भगवान की लीलाओं का वर्णन करता हूँ, जिनके श्रवण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, प्राणी जीवन मरण के दुख से मुक्त हो जाता है। उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सप्तम में वर्णन कियो 24 हरि अवतार, कर्म रूप गुण आदि सभा ब्रह्म किन्ह विस्तार। 7वां अध्याय। अब 7वां अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान के लीलाओं का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, प्रलय काल में जब यह पृथ्वी जल में डूब गई थी, तब उस पृथ्वी को जल में से निकालने के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण किया। उस समय आदि दैत्य हिरण्यक्ष का जल में संहार किया। उन्होंने अपनी दाढ़ों से उस दैत्य के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला था। उसके पश्चात भगवान ने सची प्रजापति की आकृति नाम की पत्नी के गर्भ से सुयज्ञ के नाम से अवतार धारण किया। उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी के द्वारा सुयस नाम के बहुत से देवता प्रकट किए। उन्होंने देवता के संकट दूर किए, कष्ट हर लेने के कारण उनका नाम हरि पड़ा। तीसरा अवतार कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति से कपिल नाम से भगवान ने अवतार धारण किया। उन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश किया। चौथा अवतार महर्षि अत्रि की अनसुईया नाम की पत्नी से दत्तात्रेय का अवतार धारण किया, जिन्होंने यदु और सहस्त्रा अर्जुन को योग का उपदेश किया। 5वां, ही नारद, मैंने यही प्रभु रक्षा करना, यही प्रभु तारी आश्रय बानी। हे नारद, मैंने सृष्टि के आरंभ में अकेले लोकों की रचना के लिए घोर तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर मेरे सन नाम के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार के रूप में अवतार धारण किया, जिन्होंने अपने उपदेश से प्रलय काल में भूले हुए ज्ञान को पुनः ऋषियों को समझाया। 6वां, दक्ष प्रजापति की कन्या मूर्ति के गर्भ से धर्म के द्वारा भगवान ने नर नारायण का अवतार लिया। उन्होंने ऐसा घोर तप किया कि उनके तप को बड़ी बड़ी अप्सराएं भी खंडित न कर सकी। 7वां अवतार उतानपाद के पुत्र ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। 8वां अवतार राजा बेन बड़ा पापी था, ब्राह्मणों ने अपनी हुंकार से उसको मार डाला था। उसके शरीर का मंथन करने से भगवान पृथु नाम से उसके शरीर से प्रकट हुए। उन्होंने अपने पापी पिता बेनु का उद्धार किया और समस्त पृथ्वी को जीतकर धर्म की स्थापना की। पृथ्वी को गाय बनाकर उसमें से संपूर्ण तत्वों का दोहन किया।
9वां अवतार राजा नाभि की पतिव्रता पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। उन्होंने मुंड पुरुषों की भांति योग की साधना की और समस्त ऋषियों को परमहंस तथा अवधूतों के लक्षणों का उपदेश दिया। 10वां अवतार है ग्रीव। भगवान ने हयग्रीव के रूप में अवतार धारण किया। भगवान का यह अवतार वेदमय, यज्ञमय तथा सर्वदेवमय था। उनकी नासिका की श्वास से वेद वाणी उत्पन्न हुई। 11वां अवतार चाक्षुष मनवंतर के समाप्त होने पर राजर्षि सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान के दर्शन किए। राजर्षि सत्यव्रत प्रलय काल के समय पृथ्वी रूपी नौका में बैठकर उन्हीं मत्स्य भगवान की कृपा से वेदों तथा संपूर्ण जीवों की रक्षा कर सके थे। 12वां अवतार क्षीर सागर मंथन करते समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 13वां अवतार हिरण्यकश्यप दैत्य का संहार करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया और प्रहलाद भक्त की रक्षा की। 14वां गज और ग्राह एक महान सरोवर में सैकड़ों वर्षों से युद्ध कर रहे थे। तब ग्राह ने गज को पानी में खींच लिया। केवल जौ के बराबर सूंड शेष रह गई थी। उसने अंत समय में अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारा। तब सर्वशक्तिमान भगवान ने गज की रक्षा के लिए अवतार धारण किया था और उस गजेंद्र को विपत्ति से बचाया। 15वां जब राजा बलि ने अपनी महान शक्ति से देवराज इंद्र को हराकर त्रिलोकी का राज्य छीन लिया था, भगवान ने 52 अवतार धारण किया और राजा बलि से त्रिलोकी का राज लेकर इंद्र को दे दिया। उन्होंने उपेंद्र की पदवी धारण करके देवताओं की रक्षा की। 16वां हे नारद, 16वां तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने हंस का अवतार धारण कर तुम्हें भगवत धर्म का उपदेश किया। 17वां उन्हीं भगवान ने स्वयंभू मनु का अवतार धारण करके प्रत्येक मनवंतर में मनुष्य की रक्षा की है। 18वां भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद की रचना की। जब क्षत्रिय लोग ब्राह्मण द्रोही और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हो गए, तब परशुराम का अवतार धारण करके पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। विश्वा जब त्रेता युग में दैत्यों का अधिक अत्याचार बढ़ने लगा और लंका का राजा रावण संपूर्ण दैत्यों का राजा हुआ, तब उसकी शक्ति को नष्ट करने के लिए भगवान ने राम का अवतार धारण किया था और वानरों की सेना की सहायता से रावण सहित संपूर्ण महापराक्रमी दैत्यों का संहार किया। 21वां द्वापर में जब संपूर्ण दैत्य पृथ्वी पर राजाओं के रूप में अवतार लेंगे और वे अपने अत्याचारों से पृथ्वी को रोधने लगेंगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी संपूर्ण कलाओं से बलराम और कृष्ण का अवतार धारण करेंगे, जो अनेकों बाल लीलाएं ब्रजधाम में करेंगे। कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि समस्त दैत्यों का संहार करेंगे। उसके पश्चात महाभारत युद्ध रचाकर अपने सखा अर्जुन के द्वारा बचे खुचे संपूर्ण दैत्यों को मरवा डालेंगे। भगवान कृष्ण का अवतार 16 कलाओं से पूर्ण होगा। 22वां अवतार हे नारद, 22वां अवतार इसके पश्चात भगवान पाखंडी ब्राह्मणों को उपदेश देने के लिए बुद्ध के रूप में अवतार धारण करेंगे। 23वां अवतार जब पृथ्वी पर शूद्रों का राज स्थापित हो जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने कर्मों को त्याग देंगे। जब स्वाहा स्वधा और वष्टकार की ध्वनि तथा वेद पितरों के यज्ञ तथा श्राद्ध सभी नष्ट हो जाएंगे, तब कलयुग के अंत में कलिक भगवान अवतार धारण करेंगे। हे नारद, सृष्टि के आरंभ में तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ब्रह्मर्षि मेरे से उत्पन्न होते हैं। जब सृष्टि की रक्षा के लिए धर्म, विष्णु, मनु देवता तथा राजाओं के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, जब प्रलय काल का समय होता है, तब धर्म, रुद्र तथा क्रोध एवं दैत्यों के रूप में भगवान की विभूतियां उत्पन्न होती हैं। हे नारद, पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, किंतु उनकी विभूतियां नहीं गिनी जा सकती हैं। उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न संकादिक ही जानते हैं, फिर अन्य तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान शेष उनके गुणों का गायन निरंतर अपने सहस्त्र मुखों से करते रहते हैं, किंतु वे भी उनका पार नहीं पा सकते हैं।
हे नारद, उनकी योग माया को मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, भगवान शंकर जानते हैं। उनके प्रिय भक्त प्रहलाद, शत्रुपा, मनु तथा प्रिय व्रत जानते हैं। प्राचीन वही विभु, ध्रुव, इक्ष्वाकु, पूर्वा, मुचकुंद, राजा जनक जानते हैं तथा गांधी, रघु, राजा अम्बरीश, राजा सगर, गय, राजा याति, राजा मंधाता, लर्क तथा धनु जानते हैं। अनु, रंती देव, ब्रह्मचारी, भीष्म, राजा बलि, दिलीप, अमूर्तम, उतंक, शौभरी, राजा शिवी, देवल, पिपलाद, उद्धव, पराशर, सारस्वत, भूरिशेण, विभीषण, हनुमान, अर्जुन, विदुर तथा श्रुतिदेव जानते हैं। हे नारद, ब्रह्म का वास्तविक रूप सर्वमय तथा ज्ञान स्वरूप है। वह एक रस तथा शांतिमय है। वह स्वरूप उनकी माया के मल में रहित है। मैंने तुमसे भगवान के अवतार तथा उनके स्वरूप का वर्णन किया। जो उपदेश भगवान ने सृष्टि के आदि में मुझे 4 श्लोकों में दिया था, उसी भागवत उपदेश को मैंने तुम्हें दिया है। अब तुम उपदेश को विस्तार पूर्वक भक्त जनों में फैलाओ, जिसमें प्रेममयी भगवान की भक्ति का वेग प्रवाहित हुए। जो भक्त जन उनके भगवत तत्व को जानते हैं, वे उनकी माया से मुक्त हो जाते हैं। आठवां अध्याय की कथा बहुत ही सुंदर यह कथा है। ज्ञान अगाध राव मन उदयो, विविध प्रश्न पूछत मुनि भयो। राजा परीक्षित बोले, हे जोगी राज, आप संपूर्ण वेदों के ज्ञाता और ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश प्राप्त करके नारद जी ने किस भगवत स्वरूप का विस्तार किया। आप मुझे ऐसी ही उपदेश दीजिए जिससे मैं परम ब्रह्मा परमात्मा कृष्ण में लीन होकर अपने शरीर को त्याग सकूं। हे मुनि देव जी, जो भक्त जन नित्य उनके चरित्रों का श्रवण गायन करते हैं, भगवान कृष्ण कान छिद्रों द्वारा उनके हृदय कमल पर विराजमान हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, जीव का पंचभूतों से कोई संबंध न होते हुए भी उसका शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। इसका क्या कारण है? आपने बताया है कि लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा विराट भगवान भी अन्य प्राणियों की भांति अवश्य युक्त होते हैं। तो इसमें उनकी कौन सी विशेषता हुई? जिन भगवान से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय होती है, उनसे लोक तथा परलोक लोकपालों की रचना किस प्रकार हुई। साथ ही साथ आपने यह भी बताया है कि स्वयं ही लोकपालों के रूप में प्रकट हुआ करते हैं। दोनों बातों का क्या अर्थ है? कल्प, महाकल्प और अवान्तर कल्प की कितनी संख्या है? जीवों की आयु का परिमाण क्या है? तीनों कालों को किस प्रकार पहचानते हैं? काल की सूक्ष्म और स्थूल की गति क्या है? देव, पितर और मनुष्य योनियां किस प्रकार प्राप्त होती हैं? किन किन कर्मों से उनकी प्राप्ति होती है? जलचर, थलचर और नभचर, स्थावर, जंगम सभी प्राणियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? ब्रह्मांड का परिणाम क्या है? वर्ण आश्रम के भेद तथा कर्म का क्या स्वरूप है? युग कितने हैं? उनके क्या परिणाम हैं? मनुष्य के करने योग्य क्या धर्म है? तत्व कितने हैं? इनके स्वरूप तथा लक्षण कितने हैं? आराधना तथा
अध्यात्म योग के क्या स्वरूप हैं, योगी जन अंत में किस गति को प्राप्त होते हैं, उनका पंच तत्व वाला शरीर किस प्रकार नष्ट होता है, वेद उपनिषद शास्त्र पुराणों का क्या रूप है, उनका क्या तात्पर्य है, सृष्टि की उत्पत्ति पालन तथा नाश किस प्रकार होता है, यज्ञ आदि कर्मों के करने से क्या लाभ, अर्थ धर्म काम मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होता है, जो प्राणी प्रलय काल में प्रकृति में लीन हो जाते हैं फिर उनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, आत्मा किन कर्मों से बंधन तथा मोक्ष को प्राप्त होती है, आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान अपनी माया से क्रिया करते हुए किस प्रकार उदासीन रहते हैं। हे ब्रह्मज्ञानी श्री सुखदेव जी, मैं आपके शरण में हूँ। मुझ दास को अंत समय में इस संसार की माया से मुक्त करने वाले केवल आप ही हैं। मुझे यथाविधि संपूर्ण भेदों को समझाएंगे। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब राजर्षि परीक्षित ने उन 88 सहस्त्र ऋषि मंडली में इस प्रकार प्रार्थना की, तब योगीश्वर भगवान सुखदेव जी ने प्रश्न को प्रसन्न होकर मोक्ष को देने वाला श्री भागवत पुराण राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित ने उनसे जितने प्रश्न तथा शंकाएं की, उन सब का निवारण उन्होंने बड़े प्रेम से किया। नौवां अध्याय बहुत ही सुंदर कथा है, सुनिए। एक समय तप किन्न विचारा, कौन मात कौन पिता हमारा, किसने अमल कमल उपजाया, किसके आश्रय कहाँ से आया। गगन गिरा सुनि तप हर्षाए, करन लगे तप चितयति लाए। भय प्रकट जब जग आधारा, कहो भागवत धर्म अपारा। 4 श्लोक विधि समुझाए, पाई भेद ब्रह्म हर्षाए। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जिस प्रकार कोई संबंध नहीं होता है, उसी प्रकार आत्मा का भी संसारिक पदार्थों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा अपने अज्ञानवश माया से मोहित होकर ही इस नष्ट होने वाले शरीर सारहीन पदार्थों को अपना मानने लगता है। जब यह आत्मा माया में लीन हो जाता है, तब अपने को कर्ता मानकर मैं हूँ, यह मेरा है आदि मानता है। लेकिन जब यह आत्मा उस माया के आवरण को चीर कर उसमें मोहित नहीं होता है तथा सत्व रज तम तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाले काल से परे हो जाता है, तब यह आत्मा अपने ही में रम जाता है और वह आत्मा राम हो जाता है। उस समय आत्मा ममत्व का भाव त्याग कर संसारिक पदार्थों से उदासीन हो जाता है। हे राजा, ब्रह्म जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने जो उन्हें उपदेश दिया था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। विराट भगवान की नाभि से कमल कर कमल जल के ऊपर आया, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा से यह विचार करने लगे कि यह कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ, मुझे किसने उत्पन्न किया तथा मैं किस प्रकार सृष्टि की रचना कर सकता हूँ। उन्हें सृष्टि रचने की शक्ति तथा ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं हुई। उसी समय प्रलयकालीन जल के अनंत आवरण से 2 अक्षर तप 2 बार सुनाई दिए। इन दोनों अक्षरों का तात्पर्य तप करो समझकर ब्रह्मा जी घोर तप करने लगे। 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तपस्या करने के पश्चात उन्हें अमोघ ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय भगवान ने उन्हें अपने दिव्य लोक के दर्शन कराए। वह लोक संपूर्ण कलेश मोह तथा माया जाल से रहित था। वहां पर रजोगुण तमोगुण तथा सतोगुण भटक नहीं सकता था। काल की गति तथा माया खड़ी नहीं हो सकती। वह दिव्य स्थान
सर्वत्र भगवान मय है। वहाँ पर भगवान के पार्षद चतुर्भुज स्वरूप धारण किए हुए शंख चक्र गदा पद्म लिए अंग प्रत्यंग सौंदर्य राशि से परिपूर्ण है। पार्षदगण मणि जटित मुकुट तथा वस्त्राभूषण धारण किए रहते हैं। उनका शरीर श्याम वर्ण तथा विद्युत के समान ज्योतिमय है। वे पीताम्बर धारण किए हैं। कानों में कुंडल तथा कंठ में बनमाला सुशोभित है। उस वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी विविध विभूतियों से सुशोभित होकर भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। ब्रह्मा जी ने वह वैकुंठ धाम देखकर, जिसमें भगवान यज्ञपति लक्ष्मी जी के सहित शोभायमान है, नंद सुनंदन आदि पार्षदगण उनकी सेवा में तत्पर हैं। भगवान की मुस्कान मधुर और मनमोहक है। सिर पर दिव्य मुकुट, कंठ में कौस्तुभ मणि, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, कंठ में बनमाला तथा पीताम्बर धारण किए हुए हैं। उनका दिव्य शरीर रत्न जड़ित आभूषणों से जगमगा रहा है। 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। पुरुष प्रकृति, अहंकार, इंद्रियों सहित मन, 5 तन्मात्राएं, महत्व तथा पंचभूत आदि ये 25 शक्तियां रूप धारण करके उन भगवान की सेवा में संलग्न हैं। भगवान अपनी 6 नित्य सिद्धियों, ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान तथा वैराग्य परिपूर्ण हैं। ये संपूर्ण सिद्धियां भगवान को त्याग कर अन्यत्र कहीं भी नहीं रहती। ऐसी ज्योतिमय भगवान के दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और प्रेम के उद्वेग से उनका हृदय परिपूर्ण हो गया। नेत्र से प्रेम आंसू नेत्रों से प्रेम आंसू प्रवाहित होने लगे। शरीर प्रकाशमान हो गया। उन्होंने झुककर साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान ब्रह्मा से प्रसन्न होकर उनका हाथ पकड़कर मधुर वाणी में इस प्रकार बोले, ब्रह्मा जी, तुमने तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांगो। मैं सर्वत्र शक्तिमान हूँ, तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूँ। यह प्राणी जब तक मेरे निकट नहीं आता है तब तक उसका कल्याण नहीं होता है। तुमने मेरी आज्ञा से घोर तप किया है, इस कारण तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं। ब्रह्मा जी, तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं उसकी आत्मा हूँ। तपस्या करने से ही मेरी अखंड शक्ति प्राप्त होती है। मैं तपोबल से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा लय करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे विश्वपति, आप अंतर्यामी होकर सबके हृदय में वास करते हैं। आप अपने अप्रमेय ज्ञान से यह सच सब कुछ जानते हैं कि मेरी क्या इच्छा है, किंतु फिर भी मैं आपसे वर मांगता हूँ कि मुझे आप वह ज्ञान दृष्टि दीजिए कि मैं आपके सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों को भली प्रकार पहचान सकूं। मकड़ी के जाल की भांति आप इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और उसके साथ क्रीड़ा करके जिस प्रकार मकड़ी उस जाल को अपने मुख में निगल जाती है, उसी प्रकार आप भी इस सृष्टि को अपने में लीन कर लेते हैं। अब आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं इस सृष्टि को रच कर कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहूं। आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मित्र भाव से अपना बनाया है, इसलिए मैं सावधानी पूर्वक गुणों तथा कर्मों के अनुसार संपूर्ण जीवों का विभाजन करके सृष्टि को रच सकूं। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें अपने उस अति गोपनीय स्वरूप का ज्ञान करता हूँ जो अनुभव, प्रेम, भक्ति और साधनों से युक्त है। तुम मेरी कृपा से मेरे संपूर्ण विस्तार, मेरे संपूर्ण लक्षणों तथा मेरी संपूर्ण लीलाओं के तत्व को भली भांति प्रकार जान सकोगे। हे अनघ, सृष्टि के आदि में केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त न तो यह स्थूल जगत था और न यह सूक्ष्म जगत ही था और न इन दोनों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति थी। इस सृष्टि के रूपांतर में जो कुछ भी दृष्टि आता है अथवा जाना जाता है वह केवल मैं ही हूँ। और सृष्टि के अंत में जो कुछ शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। मैं सर्वत्र विद्यमान होने पर भी जिस प्रकार नक्षत्र मंडल में राहु दृष्टि नहीं आता है, उसी प्रकार मैं भी
अपनी माया से किसी को दृष्टि नहीं आता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर पंचभूतों से बने हुए हैं। वे पंचभूत शरीर निर्माण का कारण रूप होने से उनमें विद्यमान है और वे अलग अलग भी प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार मैं भी प्रत्येक प्राणी में आत्मा रूप से विद्यमान हूँ और मेरे अतिरिक्त कोई स्वरूप न होने के कारण उनमें विद्यमान नहीं भी हूँ। क्योंकि संपूर्ण वस्तु मेरे में ही समाई हुई है। ब्रह्म नहीं इस निषेध पद्धति के अनुसार तथा यह ब्रह्म है इस पद्धति के अनुसार यही सिद्ध हुआ है कि मैं सर्वदा सर्वत्र स्थित हूँ। बस केवल मेरा यही वास्तविक तत्व है। जो आत्मज्ञानी मेरे इस आत्मा और परमात्मा के तत्व को जानते हैं वे मेरी इस माया में कभी मोहित नहीं होते। इसलिए हे ब्रह्मा जी, तुमने मेरे इस तत्व को प्राप्त कर लिया है, इसलिए तुम्हें किसी काल में भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी को ब्रह्म तत्व मैं इस चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उन्हें साष्टांग दंडवत किया और पूर्व कल्प की भांति सृष्टि की रचना की। इस चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से प्रसन्न होकर उन्हें सुनाई थी। तत्पश्चात जिस समय मेरे पिता वेद व्यास जी सरस्वती के किनारे पर उद्विग्न मन बैठे हुए थे, उस समय देवर्षि नारद ने उनके आश्रम में आकर मेरे पिताजी को इस 10 लक्षण वाले भागवत पुराण को सुनाया था। मेरे पिताजी ने यह भागवत पुराण मुझे सुनाई थी। हे राजा परीक्षित, उसी भागवत को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन कर रहा हूँ। 10वां अध्याय। 10 लक्षण से युक्त है श्री भागवत ग्रंथ, सर्ग प्रकृति क्रम सभी कहे वेद कर मंथ। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, इस भागवत पुराण में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। पहला स्वर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा पोषण, 5वां अति, 6वां मनवंतर, 7वां ईश कथा, 8वां निरोध, 9वां मुक्ति, 10वां आश्रय। इन 9 विषयों का वर्णन उस 10वें आश्रय तत्व के निर्णय के लिए ही किया गया है। महात्मा पुरुषों ने श्रुति, तात्पर्य तथा अनुभव तीनों प्रकार की सुगम रीति से इन 10 तत्वों का वर्णन किया है। पंचभूति पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि तथा वायु हैं तथा उनकी तन्मात्राओं, इंद्रिय, अहंकार तथा महत्व आदि की उत्पत्ति को स्वर्ग कहते हैं। विराट पुरुष के द्वारा उत्पन्न किए हुए ब्रह्मा से जो अनेक प्रकार की सृष्टि रची जाती है उसको विसर्ग कहते हैं। नाशवान सृष्टि को एक मर्यादा में स्थित करने में जो विष्णु भगवान की महत्ता प्रकट होती है उसको ध्यान कहते हैं, उसको स्थान कहते हैं। अपने भक्तों पर कृपा करके सृष्टि के पालन पोषण तथा वृद्धि को पोषण कहते हैं। शुद्ध धर्म के अनुष्ठान तथा प्रजा पालन आदि कर्म जो मनवंतरों के अधिष्ठाता करते हैं उसको मनवंतर तत्व कहते हैं। प्राणी अपनी वासनाओं से जो कर्म बंधन में बचते हैं वे वासनाएं अति कहलाती हैं। भगवान के अवतारों की कथाएं तथा उनके भक्तों के चरित्र ईश कथा कहलाती है। प्रलय काल के पश्चात जब भगवान अपनी योग निद्रा स्वीकार करते समय संपूर्ण जीवों को तथा सृष्टि के संपूर्ण तत्वों को अपने में लीन कर लेते हैं उसको निरोध तत्व कहते हैं। कर्तापन तथा भोक्तापन तथा अपनत्व रूपी अज्ञान को दूर करके सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही लीन हो जाना मुक्ति कहलाती है। हे राजा परीक्षित, जिस तत्व के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होती है उसी तत्व को परम ब्रह्मा आश्रय तत्व कहते हैं। वही परमात्मा नाम से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। परमात्मा, जीवात्मा और इस वेद में इन तीनों तत्वों से ही यह सृष्टि उत्पन्न होती है। इन तीनों में से किसी एक का अभाव होने पर दोनों तत्व व्यर्थ हो जाते हैं। जो इन तीनों तत्वों से अलग रहकर इन तीनों
तत्वों की भली प्रकार से जानते हैं, वही सब सबका आश्रय तत्व परमात्मा है। वह सबका आश्रय है और अपना आश्रय वह स्वयं है। जब विराट भगवान ब्रह्मांड को तोड़कर बाहर निकले तब वे अपना निवास स्थान खोजने लगे। तब उन्होंने अपनी इच्छा से जल की उत्पत्ति की। उस पर अति जल में श्रवण अति आश्रय के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। उन्होंने 1 सहस्र वर्ष तक उसी जल में निवास किया। उसकी कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा जीव इत्यादि का अस्तित्व है। उनके न रहने पर किसी का भी अस्तित्व शेष नहीं रहता है। भगवान पहले एक थे, फिर उन्होंने योग निद्रा से जागृत होकर अनेक होने की इच्छा की। तब उन विराट भगवान ने अपनी योग माया से अखिल विश्व के बीज रूप अपने वीर्य को 3 भागों में बांट दिया। एक अधिदैव, दूसरा अध्यात्म और तीसरा अधिभूत। विराट भगवान के हिलने डुलने से उनके अंतर्गत स्थित आकाश तत्व द्वारा इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल उत्पन्न हुआ। इन तीनों बलों से प्राणवायु उत्पन्न हुआ। इस प्राणवायु से ही शरीर में इंद्रियां कार्य करती हैं। जब विराट भगवान की प्राणवायु तीव्र गति से चलने लगी तब उन्हें तृष्णा क्षुधा प्रतीत होने लगी। खाने पीने की इच्छा होती ही सर्वप्रथम उन विराट भगवान का मुख खुला। इस मुख इंद्रिय के खुलने पर रसना उत्पन्न हुई। उससे अनेक रस उत्पन्न हुए। जब विराट भगवान के बोलने की इच्छा हुई तब भगवान की वाक इंद्रिय प्रकट हुई। उनका देखने का और उसका देवता अग्नि और बोलना प्रकट हुए। सांस के आने जाने से नासिका छिद्र खुलने से सूंघने की इंद्रिय उत्पन्न हुई, जिसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। उससे वायु देवता प्रकट हुए। जब विराट भगवान की इच्छा देखने की हुई तब नेत्र खुल गए और उनका देवता सूर्य तथा नेत्र इंद्रिय प्रकट हुई। जब विराट भगवान जल में शयन कर रहे थे तब वेदों की श्रुतियाँ उनकी स्तुति करने लगी। उनके श्रवण करने की इच्छा से उनके श्रवण खुल गए। उनका देवता दिशाएं और श्रवण इंद्रिय प्रकट हुई। जब उन्हें स्पर्श करने की इच्छा हुई तब शरीर पर चर्म उत्पन्न हुए। उस चर्म पर रोम उत्पन्न हुए। जब उन्हें कर्म करने की इच्छा हुई तब हाथ उत्पन्न हुए। जब उनके चलने की इच्छा हुई तब उनके पैर उत्पन्न हुए और उनके अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। जब उनकी इच्छा सृष्टि रचने की हुई तब वीर्य उत्पन्न हुआ और उनकी अधिष्ठाता देवता तथा लिंग उत्पन्न हुए। जब उन्हें मल त्यागने की इच्छा हुई तो गुदा द्वार और उनके अन्य देवता उत्पन्न हुए। जब उनकी इच्छा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने की हुई तब नाभि उत्पन्न हुई। उसका देवता अपान और मृत्यु उत्पन्न हुए। जब उन्हें अन्न जल आदि के ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई तब आंतें, नाड़ियाँ तथा कोख आदि उत्पन्न हुए। फिर मन और बुद्धि उत्पन्न हुई। मन का देवता चंद्रमा उत्पन्न हुआ। पृथ्वी, जब और तेज से उनके शरीर में त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा तथा अस्थि ये 7 धातुएं उत्पन्न हुई। आकाश, जल तथा वायु तत्व से प्राण उत्पन्न हुए। इन संपूर्ण इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण अहंकार है तथा मन से संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं और बुद्धि से ज्ञान उत्पन्न होता है। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें विराट भगवान के इन स्थूल शरीर का वर्णन सुनाया। यह स्थूल रूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व, अहंकार, महत्व तथा प्रकृति इन 8 आवरणों से ढका हुआ है। इस स्थूल शरीर से परे भगवान का सूक्ष्म रूप है। यह स्वरूप नित्य, आदि, मध्य, अंत से रहित तथा निर्विशेष और अव्यक्त हैं। वहाँ तक मन और वाणी भी नहीं पहुँच सकते। हे राजा परीक्षित, भगवान के इस स्थूल और सूक्ष्म, जिसे व्यक्त और अव्यक्त कहते हैं, अपनी माया शक्ति से प्रकाशित होते हैं। अतः परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए योगी जन इन दोनों में से किसी भी स्वरूप को ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान अपनी माया से ही विराट और सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और इन चर अचर तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। यह
संपूर्ण प्रजापति, पितर, देवता, राक्षस, प्रेत, भूत, पिशाच आदि सब उन्हीं का रूप है। हे राजा परीक्षित, भगवत तत्व को जानने वाले ज्ञानियों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन इसी बात किया है, किंतु तत्व ज्ञानी पुरुषों को भगवान के सृष्टि करने वाले पालन तथा प्रलय करने वाले रूपों का ही केवल दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भगवान इन प्रकृति और प्रकृत रूपों से परे भी हैं। इस स्थूल स्वरूप का वर्णन इसलिए किया जाता है कि जो अज्ञानी पुरुष अपने को तथा परमात्मा को कर्ता मान बैठते हैं, उनकी यह भावना दूर हो जाए, क्योंकि यह कर्तापन भगवान की माया के द्वारा ही प्रकट होती है। वे शुद्ध स्वरूप भगवान उस माया से भी परे हैं। वे जितने अवतार रूप और अपने स्थूल शरीर को धारण करते हैं, वह सब माया तक ही सीमित है, किंतु वे माया से परे होने के कारण उन सब से परे हैं। उनका ब्रह्म स्वरूप दूसरा ही है, जिनकी खोज तत्व ज्ञानी योगी जन करते रहते हैं। सृष्टि की रचना क्रम सब कल्पों में एक ही सी ही है, केवल अंतर इतना ही है कि माया कल्प के आदि में प्रकृति तथा महत्व आदि सभी उत्पन्न होते हैं। क्योंकि कल्प के आदि में प्रकृति सृष्टि स्थिर रहती है, वह नष्ट नहीं होती है, इसलिए केवल चराचर प्राणियों की नवीन सृष्टि रची जाती है। हे राजा परीक्षित, मैं अब तुमसे काल परिणाम तथा कल्प मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। अब तुम शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप हमें यह बताइए कि विदुर जी और मैत्रेय जी का क्या संवाद हुआ तथा मैत्रेय जी ने किस तत्व का वर्णन किया। सूत जी बोले, शौनक जी, जो प्रश्न आपने किया है वही प्रश्न राजा परीक्षित ने भी श्री सुखदेव जी से किया था। तब उन्होंने जो उत्तर राजा परीक्षित को दिया था वही मैं आपके सन्मुख वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। द्वितीय स्कंध समाप्त। अब द्वितीय स्कंध समाप्त हुआ। अब तृतीय स्कंध का कथा, कल तृतीय स्कंध का कथा सुनाऊंगी। अब आज का कथा यहीं विश्राम लेते हैं। अब आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही, हरियान यही, हर नाम यही, हरियान यही। जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। भक्ति माता की जय। ज्ञान वैराग्य भगवान की जय हो।